हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार आपका फिर से स्टे विद अनिल सर के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी हेलो एल्किन और हेलोरिन की जो अभ्यास प्रश्न है ना, हम उनको सॉल्व कर रहे हैं। और आज हमारे ये तीसरा पार्ट होने वाला है, जिसमें हमने दो पार्ट कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने 6.1 से लेकर 6.5 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। जिन जिन भी लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो जाके प्लीज वीडियो को देखें, है ना, और अपनी तैयारी को धारदार करें। चलिए, आज का हमारा ये थर्ड पार्ट होने वाला है हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। तो सबसे पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए, है ना, और आप टाइम पे वीडियो देख सकें, ताकि बैकलॉग लगने का कोई चांस ना हो। चलिए, सबसे पहले अपना क्वेश्चन आज का उठा लेते हैं। क्या है? अ, किताब में आपको 6.6 करके मिलेगा, है ना, और किसी किसी में 10.6 करके मिलेगा, तो वो सेम चीज। पहला क्वेश्चन आज का क्या दे रखा है? C4H9Br, है ना, सूत्र वाले यौगिक के सभी समावयवी लिखिए, है ना। आपको क्या करना है? आइसोमर्स, एक मिनट रुकिए जरा, आपको आइसोमर बनाने हैं, है ना। यानी समावयवी, समावयवी क्या होता है? वैसे यौगिक, ठीक, जिनके अणु सूत्र क्या हो? समान, है ना, लेकिन आईयूपीएसी नाम क्या हो? आपके अलग अलग होने चाहिए। उनको क्या बोलते हैं? समावयवी बोलते हैं। ठीक है, तो अणु सूत्र दे रखा है C4H9Br, है ना। तो इसके कितने समावयवी बन सकते हैं? देखिए, चलिए बनाते हैं। पहला क्या हो जाएगा? 4 कार्बन आपको लेना है, तो एक, है ना। आप ऐसे बना सकते हो सिंपल, CH3, CH2, CH2, और CH2Br। अब आपने क्या करना है? इसको काउंट करना है चीजों को, है ना। कि जो भी इसमें दे रखा है सूत्र, वो सब मैनेज हो रहा है कि नहीं। जैसे 4 कार्बन है, तो आपके पास 1 2 3 4 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन? 9। तो 3 2 5 2 7 2 9 और एक Br, है ना, तो ये Br, ठीक। अब ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया, है ना। अब इसका नाम अगर देखा जाए तो नाम क्या हो जाएगा? तो आप इसका आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा भाई? 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए आप लिखते हैं ब्यूट, है ना। बट क्योंकि यहाँ पे एक नंबर पे ब्रोमो जुड़ा है ना, क्या लिखेंगे? ब्रोमो। क्योंकि एक नंबर पे ब्रोमो है तो एक लिखने का कोई मतलब है नहीं। क्या हो जाएगा? ब्रोमो ब्यूटेन, है ना। अब सब ब्यूट है, 4 कार्बन है, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा? ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक। अब दूसरा, और कैसे बना सकते हैं? हम चाहें तो इस Br को इस नंबर 2 पे जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, है ना। नाम चेंज हो जाएगा, बट अणुसूत्र वही रहेगा। CH3, CH2। इस बार हम Br को 2 नंबर पे जोड़ रहे हैं यहाँ पे, है ना। आगे ये CH3 कर दे रहे हैं इसको। अब देखिए, इसका वर्ड सूत्र सेम है ना, 4 कार्बन इसमें भी है, 9 हाइड्रोजन इसमें भी है, और एक Br है। बट इसका आईयूपीएसी नाम अलग होगा। क्या हो जाएगा? 2 पे ब्रोमो है तो हो जाएगा 2 ब्रोमो। ठीक, उसके बाद अपना 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, है ना। थर्ड आइसोमर बनाते हैं इसका समावयवी। अभी क्या कर सकते हैं हम? चेन में थोड़ा लोचा, चेन में लोचा करने का मतलब क्या होता है? हम एक CH3 लटकाते हैं चेन में, है ना। ऐसा करते हैं, CH3 CH, है ना। यहाँ पे एक CH3 लटका देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं CH2Br, है ना। यहाँ पे भी देखो, 4 ही कार्बन है आपके, है ना। और बात करें हाइड्रोजन्स की, तो 9 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6, 6 3 9, एक Br। बट इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए, ये वाला जो कार्बन है ये आउट ऑफ द चेन है ना भाई, यहाँ से आप काउंटिंग करो, 1
दो, तीन। ये आउट ऑफ द चेन है, जो आउट ऑफ द चेन होता है उसको मिथाइल मिथाइल में काउंट करते हैं, है ना। तो एक नंबर पे पहले ब्रोमो है, तो क्या लिखेंगे इसका यूपीसी नेम। ये जो मैं नाम लिख रहा हूँ उनको मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, ठीक सबकी। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, वन ब्रोमो। उसके बाद दो नंबर पे मेथिल जुड़ा हुआ है तो टू मेथिल। उसके बाद तीन कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है ना। क्या कुछ और भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे देखिए। हम क्या कर सकते हैं, ऐसे देखो, CH3 सी, है ना, एक CH3 ऊपर कर देते हैं, एक CH3 नीचे कर देते हैं, और इससे जोड़ देते हैं Br। ठीक, तो एक आइसोमर आपका ये भी हो गया, है ना। अभी क्या करेंगे इसमें, ये कितने डिग्री का हेलो एल्केन है, बात करें तो 3 डिग्री का हेलो एल्केन है ना। जिस कार्बन से Br जुड़ा है उस कार्बन से तीन अन्य कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक, तो बट हमको यहाँ पे बताना नहीं है कितनी डिग्री का है, बस हमको समय बताना है ना। अब देखिए इसका जो मेन चेन हो जाएगा आप ये ले सकते हो, वन, टू, थ्री, है ना। दो नंबर पे मिथिल और दो नंबर पे Br दोनों ही जुड़ेंगे, क्या लिखेंगे, वन मिथिल, सॉरी पहले ब्रोमो लिखेंगे, है ना, वन ब्रोमो। उसके बाद वन मिथिल हो जाएगा, है ना। उसके बाद तीन कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेहतरीन तरीके से, है ना। इसको भी मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, पीछे नाम इसका है। ठीक, C4H9 Br पे जितने भी आइसोमर्स बन सकते थे वो सब मैंने बना दिए हैं यहाँ पे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हमारा, चलिए, निम्नलिखित में से आइडोब्यूटेन प्राप्त करने अ, का समीकरण दीजिए, है ना। चलिए भाई, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वन आइडोब्यूटेन फॉर्म, है ना। हमको वन आइडोब्यूटेन प्राप्त करना है, किस किस से, एक तो वन ब्यूटेनॉल से, वन क्लोरोब्यूटेन से, और ब्यूट वन ईन से हमको प्राप्त करना है। चलिए सॉल्व हम इसको करते हैं। पहला ले लेते हैं, हमको क्या बनाना है, देखिए हमको पहला, देखो पहला क्वेश्चन है, हमको ब्यूटेन, वन ब्यूटेनॉल से बनाना है आइडो, वन आइडो ब्यूटेन, है ना। तो पहले ब्यूटेनॉल ले लेते हैं हम, चार कार्बन लेना पड़ेगा, है ना। CH3, CH2, 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 OH। ठीक, इससे हमको वन आइटम मतलब बनाना है क्या, हमें यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको बनाना है वन आइडो ब्यूटेन, यानी कि CH3, CH2, CH2, CH2I। ठीक, इससे आपको ये बनाना है ना। तो इसका एकदम सिंपल सा तरीका है ना। आप ले लोगे अ, अब HI ले लो यहाँ पे, है ना, विद रेस्पेक्ट टू ZnCl2। आप HI ले लो ZnCl2 के उपस्थिति में, ये डायरेक्ट आपको कन्वर्ट करके ये दे देगा। ठीक, तो पहला ये आपका हो गया। दूसरा
आपको 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 आइडोब्यूटेन बनना है, ठीक है ना। तो 1 क्लोरोब्यूटेन पहले लिखते हैं, CH3 CH2 CH2 और CH2 Cl, ठीक है ना। इससे आपको क्या बनाना है, वही है ना, CH3 CH2 CH2 CH2, ये आपको बनाना है ना इससे। तो देखो इसके लिए एकदम सिंपल सा क्या आप लिख सकते हो, आपको ले लेना है सोडियम आयोडाइड, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको साथ में लेना पड़ेगा एसीटोन, क्या लेना पड़ेगा आपको, एसीटोन लेना पड़ेगा, है ना। ठीक, आप एसीटोन ले लेंगे, है ना। तो ये जो सोडियम है ना, वो Cl के साथ बाहर निकल जाएगा, बन के क्या बन के NaCl बन के, है ना। और ये जो आई है वो जाके Cl के स्थान पे जुड़ जाएगा, है ना। और एसीटोन क्यों लिया जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे फिर से तो हो सकता है ना कि Cl जाके आई की जगह पे जुड़ जाए, NaI निकल जाएगा, है ना। तो इसीलिए एसीटोन लेते हैं, वो क्या करता है एसीटोन, इसका प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप बना देता है, ठीक। तो अपन ने ये दो वाला कर लिया, क्वेश्चन नंबर थर्ड हम करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसका एक नाम है, इसको क्या बोलते हैं, फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन, है ना। क्या बोलते हैं, फिंकेल्स्टाइन, यहाँ पे मैं लिख देता फिंकेल्स्टाइन, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ब्यूट वन ईन से बनाना है हमको क्या, 1 आइडोब्यूटेन, ठीक। चलिए बनाते हैं, क्या दिक्कत है। आप ले लीजिए पहले ब्यूट वन ईन, साथ में लिख के चलते हैं। चलिए CH3, है ना, CH2, ठीक। उसके बाद CH, है ना, डबल बॉन्ड CH2, ये अपना क्या बन गया, ब्यूट वन इन, है ना। इससे अपने को बनाना है क्या, 1 आइडोब्यूटेन, ठीक। चलिए पहले एक काम करते हैं, ये इसमें हम HBr की क्रिया करवाते हैं, ठीक, है ना। HBr की क्रिया करवाने पर हमको अब देखिए, अगर सिर्फ HBr से करवाते हैं ना तो H अपन को वहां जोड़ना, इस साइड जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि H वहां जुड़ता है जहाँ, मतलब अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल H वहां जुड़ता है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा होता है ना। तो हमको Br यहाँ पे जोड़ना है, क्योंकि हमको वन पे क्या लेना है, आइडो लाना है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, परऑक्साइड कोई, है ना। हम ले लेते हैं यहाँ पे B2H6, है ना, THF, ठीक, और H2O2, ठीक। ये क्या है, B2H6, ये क्या है, बाई आपका ये H2O2 है ना, आपको पता है क्या है, ये हाइड्रोजन पराऑक्साइड, ठीक। अपने को क्या कर लेना है, एक पराऑक्साइड लेना है ना, क्योंकि क्या करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल काम करता है ना इससे। तो H वहां जुड़ेगा जहां पे H की मात्रा कम है, तो ये बॉन्ड जब टूटेगा, है ना, ये बॉन्ड जब टूटेगा, ये वाला बॉन्ड, है ना, बॉन्ड टूटेगा, ठीक। तो यहाँ इस वाले कार्बन पे भी कुछ जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पे भी कुछ जुड़ेगा, है ना। तो देखिए चलिए हम इसको बनाते हैं, CH3 CH2, CH, सिंगल बॉन्ड बचा यहाँ पे, CH2 है, ठीक। तो यहाँ पे तो जुड़ जाएगा H,
इस कार्बन पे, है ना, और बी आर इधर जुड़ा जाएगा। तो ये हो गया CH2, और यहाँ पे क्या बन गया, बी आर जुड़ गया। ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, सिंपल सा इसकी क्रिया करवा देंगे, वही फिर से फिंकेस्टाइन वाला रिएक्शन कर देंगे, है ना। चलिए कौन सा कलर चूज कर लेते हैं, व्हाइट ले लेते हैं। इसकी क्रिया आपको करवा देनी है किसके, एसीटोन की उपस्थिति में। साफ साफ लिखते हैं ताकि समझ में अच्छे से आए, है ना। एसीटोन ले लेते हैं, है ना, और क्या लेना पड़ेगा साथ में, Na, सोडियम आयोडाइड। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सोडियम Br के साथ बाहर निकल जाएगा, है ना, और आगे जो है वो Br की जगह पे जाके जुड़ जाएगा। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा, CH3, CH2, CH2 और CH2I। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा, है ना। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 10.7 भी हमने सॉल्व कर लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या दे रखा है 10.8 में, उभयदंती नाभिक रागी क्या होते हैं, एक उदाहरण की सहायता से समझाएं। ठीक, तो उभयदंती नाभिक रागी वो होते हैं, उनसे वैसे को बोलते हैं जिससे अपने पास एक है साइनाइड, क्या है साइनाइड यानी कि Cn, और एक अपने पास है NO2। ठीक, चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। तो अगर बात करें, है ना, कि वह नाभिक रागी होती क्या, है ना, तो वैसे नाभिक रागी, वैसे नाभिक रागी जो दोनों तरफ से, दोनों तरफ से आक्रमण कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उन्हें उभयदंती, अभय नहीं, उभय, उभय दंती नाभिक रागी। चलिए एग्जाम्पल इसका लेते हैं, है ना, जैसे कि अपने पास होता है Cl यानी कि साइनाइड। देखिए आपको पता है नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड होता है ना, और नाइट्रोजन के पास एक 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 जोड़ी लोन पेयर यानी कि एक अंक इलेक्ट्रॉन होता है ना, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, बट यहाँ पे 3 ही बॉन्ड है ना, यहाँ पे एक इसके पास -4 है। ठीक है ना, तो नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है यहाँ पे, है ना, तो नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है। दूसरी बात, कार्बन भी अटैक कर सकता है। ठीक, नाइट्रोजन क्या कर सकता है, अपने लोन पेयर के साथ, है ना, अटैक कर सकता है, और कार्बन क्या कर सकता है, अपने -चार्ज के साथ अटैक कर सकता है। ठीक, एक तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल, है ना। दूसरा एग्जाम्पल अपन अणु का ले सकते हैं, है ना।
NO2 का स्ट्रक्चर आपका ऐसे होता है ना। ठीक, तो यहाँ पे आपका एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, है ना। और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्योंकि डबल बॉन्ड होता है, बट यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना, कि नाइट्रोजन को 3 ही बॉन्ड होता है नाइट्रोजन के पास, है ना। 2 बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, तो एक बॉन्ड इसका एक, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4। तो ये इससे अटैक कर सकता है, इस कार्बन से और इस नाइट्रोजन से ना, तो मतलब दोनों तरफ से क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है ना। तो वैसे नाभिक रागी, है ना, न्यूक्लियोफाइल्स जो बोथ साइड है ना, दोनों साइड से अटैक कर सकते हैं। ठीक, उनको क्या बोलते हैं, उभयदंती नाभिक रागी। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या दे रखा है, 10.9, प्रत्येक निम्नलिखित प्रत्येक युगलों में से है कौन सा यौगिक OH के साथ SN2 अभिक्रिया में अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करेगा, यानी SN2 की बात हो रही है। तो पहला दे रखा है CH3 Br, है ना, और तथा अथवा CH3I, है ना। तो पहले इसी की बात कर लेते हैं ना। SN2 के लिए जो रिएक्टिव सीरीज है, मैं वो पहले उसको बना देता हूँ। ठीक, तो बात करें, है ना, कैसे होता है, CH3F, है ना, और CH3Cl फ्लोरो, है ना, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, उसके बाद आइडो। ठीक, तो सबसे जो बड़ा अणु होता है ना, किसी भी मतलब हाइड्रोजन ग्रुप का सबसे बड़ा अणु किसका होता है, आयोडीन का, उससे छोटा ब्रोमीन का, उससे छोटा क्लोरीन, उससे छोटा फ्लोरीन। ठीक, जितना बड़ा अणु होगा उतना ही जल्दी क्या होगा, उसका बॉन्ड टूटेगा, है ना, और जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतना जल्दी क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल यानी कि OH अटैक करेगा, है ना, और उतनी जल्दी क्या होगी, रिएक्शन होगी। ठीक, तो SN2 के लिए, है ना, SN2 के लिए श्रेणी है रिएक्टिव रिएक्टिविटी की, वो ऐसे। ठीक, मतलब सबसे फास्ट कौन रिएक्शन करेगा, CH3I, यानी कि अ, अपना आइडो क्या बोलते हैं भाई, आइडोमीथेन, है ना। उसके बाद ब्रोमोमीथेन, फिर क्लोरोमीथेन, फिर फ्लोरोमीथेन। ठीक, तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, CH3I। ठीक, और हाँ, SN2 के लिए उल्टा हो जाएगा। सबसे पहले कौन करेगा, क्लोरोमीथेन, है ना, उसके बाद क्लोरोमीथेन, फिर ब्रोमो, फिर आयोडोमीथेन। ठीक, तो ये हो जाएगी इसकी श्रेणी, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है ना, SN2 के लिए, है ना। तो भाई सबसे पहले SN2 के लिए मैं अगर बनाऊं, है ना, क्या हो जाएगा, आप 3 डिग्री का हेलो एल्केन ले लो। उसके बाद आप 2 डिग्री का हेलो एल्केन ले लो। Cl की बात हो रही है। उसके बाद आप 1 डिग्री का हेलो एल्केन ले लो। ठीक, तो देखिए SN2 के लिए क्या क्रम होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है आपका 1 डिग्री का हेलो एल्केन। ठीक, उसके बाद 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का हेलो एल्केन, है ना। ठीक, लेकिन अगर यही भी बात करें आप, सॉरी SN2 के लिए, है ना, SN2 के लिए ये वाला क्रम। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
क्या है, निम्नलिखित हैलोजन के एथेनॉल में सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, द्वारा भी हाइड्रोहैलोजन के फलस्वरूप बनने वाले सभी एल्कीनों की संरचना लिखिए, इनमें से मुख्य एल्कीन कौन सी होगी। चलिए, आपको एल्कीन बनाना है भाई, है ना, और उसका मेजर प्रोडक्ट बनाना है। चलिए पहला लेते हैं, क्या दे रखा है, वन ब्रोरो ब्रोमो वन मेथिल साइक्लो हेक्सेन। चलिए पहले आप साइक्लो बनाओ, साइक्लो हेक्सेन बनाना है, ये है साइक्लो हेक्सेन, है ना। उसमें वन पे मेथिल है और वन पे ब्रोमो है, मतलब यहीं पे आपको क्या करना है, ब्रोमो है और पहले पे ही आपको मिथिल है, ठीक। और इसकी रिएक्शन क्या किसके साथ हो रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा हैलोजन, है ना, अभी हाइड्रो हैलोजन, ठीक, एथेनॉल में, है ना। क्या क्या लेना है आपको, देखिए आपका इथेनॉल यानी C2H5, OH, है ना, उसके साथ में क्या है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि आपका NaOH, सोडियम हाइड्रासाइड है, एक मिनट ऐसे लिख सकते हैं, ये है, ठीक, है ना। तो ये आपको लेना है। अब बेसिकली ये क्या करता है, डिहाइड्रोहैलोजिनोन, है ना, मतलब कि आ, देखिए ये आप जहां से भी Br जुड़ा है वो क्या हो जाएगा आपका अल्फा कार्बन, है ना, है ना? जहां से भी, एक मिनट मैं इसको दूसरे कलर से बनाता हूँ तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। चलिए, जिससे भी Br जुड़ा है वो क्या है आपका अल्फा कार्बन, है ना। उसके बगल वाले दोनों कार्बन क्या है, तीनों बीटा कार्बन, ये भी आपका बीटा कार्बन हो जाएगा, ये भी आपका बीटा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा बीटा कार्बन, है ना। तो हम हाइड्रोजन, हमको HBr निकालना है, ठीक। तो Br तो यहाँ से निकल जाएगा, जाहिर सी बात है ना। उसके बाद हमको क्या निकालना है, किसी भी एक बीटा कार्बन से H निकालना है, ठीक। तो हम देखो H वहां से निकालेंगे जहाँ पे H की संख्या कम, ठीक। तो यहाँ से Br निकल जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ से अगर हम H निकालेंगे तो यहाँ देखो इस कार्बन के पास H की संख्या 3 है, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे H की संख्या 2 है, यहाँ पे भी H की संख्या 2 है। तो अब इन यहाँ से निकाल सकते हैं या फिर यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि क्लोजली किससे बाउंडेड है, इससे। हम यहाँ का निकालेंगे, है ना। तो भाई ये कैसे दिखेगा, देखो कंपाउंड निकालने के बाद, अपन यहाँ से Br निकाल दिया है, क्या बचा ओनली CH3, है ना। और यहाँ से हमने हाइड्रोजन निकाल दिया है, कहाँ से, यहाँ से, है ना। तो इसीलिए, क्योंकि यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से हमने Br निकाल दिया, है ना, यहाँ से हमने AKS निकाल दिया, तो इन दोनों को हमने क्या किया, डबल बॉन्ड से जोड़ो, ठीक। तो पहला हमको ये मिल जाएगा, है ना। दूसरे की बात करते हैं, 2 क्लोरो 2 मिथिल ब्यूटेन, ठीक, मतलब 2 पे क्लोरो है और 2 पे ही मिथिल मिथिल है, और अपना क्या है ब्यूटेन, तो 4 कार्बन। चलिए भाई, CH3, CH2, है ना, और C, आगे CH3, है ना। तो 2 नंबर इधर है, तो 2 नंबर पे अपना क्या है, 2 नंबर पे क्लोरो है, 2 नंबर पे मिथिल है ना। तो ऊपर हम क्लोरो जोड़ देते हैं, नीचे हम जोड़ देते हैं मिथिल यानी कि CH3, ठीक। और यहाँ पे हमको क्या लेना है, एथेनॉल, है ना, और सोडियम हाइड्रोक्साइड,
ठीक, तो देखो क्या करेंगे भाई, ये तो अपना अल्फा कार्बन है ना, ये हो गया अपना अल्फा, ये हो गया बीटा, ये बीटा और ये भी बीटा कार्बन। तो हाइड्रोजन वहां से निकालेंगे जहां भी जिस बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होगा, तो यहाँ पे है ना। और ये किस अकॉर्डिंग हो रहा है, सेडजक रूल के अकॉर्डिंग, है ना। चलिए इसको लिखते हैं, क्या हो जाएगा, CH3, है ना। अब यहाँ पे CH2 है तो क्या बचेगा, CH बचेगा, है ना। और आगे इस C से Cl निकल चुका है, नीचे आपका CH3 है, इधर भी CH3 है ना। अब इससे क्या निकला है, H निकला है, इससे Cl निकला है, इन दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे, है ना। मैं ये बन गया, ठीक। थर्ड 2,2,3 है ना, ट्राई मिथिल 3 ब्रोमोपेंटेन। आपको पहले पेंटेन बना लेना है, मतलब 5 कार्बन, CH3 है ना, CH2, उसके बाद CH, तीन पे हमको क्या जोड़ना है, ब्रोमो जोड़ना है ना। उसके बाद एक मिनट, तीन पे दो चीजें जोड़नी है ना, मतलब यहाँ पे H नहीं रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, पहले अपन क्या करते हैं, हम्म, पहले तो कुछ जोड़ना नहीं है, बस CH3 कर देते हैं, ठीक। देखिए 2 नंबर पे क्या जुड़ा है, तो 2,2 है ना, कॉमा 3, अच्छा मिथिल, तो यहाँ पे दो आपके मिथिल जुड़े हुए हैं नंबर 2 पे, ठीक। और 3 नंबर पे एक मिथिल जुड़ा हुआ है, एक ब्रोमो जुड़ा हुआ है। पहले H को हटाते हैं, है ना? एक मिथिल जोड़ देते हैं और एक ब्रोमो, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, हमको यहाँ से अल्फा से Br निकालना है। देखिए अल्फा बीटा कहाँ पे है हमको, ये अपना अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा है, ये बीटा है और ये बीटा है। और यहाँ पे क्योंकि है नहीं H, निकाल नहीं सकते, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, तो यहीं से निकालेंगे, है ना, जहाँ पे कम मात्रा होगी वहीं से निकालेंगे। तो ये तो आपको लेना ही है ना, एथेनॉल, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ से H निकाल दो, है ना, इस कार्बन से H निकाल दो और यहाँ से Br निकाल दो, है ना। कैसे दिखेगा ये स्ट्रक्चर, CH3 CH बचेगा अब, है ना। और ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, नीचे आपका CH3 होगा, आगे, है ना, इस वाले कार्बन से 3 CH3, ठीक। तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल से हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे की के क्वेश्चन से, है ना, मतलब 10 पॉइंट आपका जो 11 है वहां से स्टार्ट करेंगे। अ, तो चलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।